काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। काव्यांगन के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने काव्यांगन के रूप में एक ऐसा मंच दिया जो हिंदी की सेवा में सतत प्रगतिशील है। और आज आप जैसे विद्वज्जन के मार्गदर्शन में आपका ही स्वागत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित हूँ कि याद रखेंगे गुणी जन क्रियाकलाप तुम्हार, हृदय बीच रह जाएंगे राम कृष्ण साभार। स्वागत करता आपका काव्यांगन में आज, हृदय राखी मां सरस्वती सकल संवारे काज। बढ़े प्रतिष्ठा मंच की सुषमा काव्य व्यापार, और कुंवर पाल श्री मान है काव्य रूप साकार। कविता का प्राण और कवि का प्राण अभिन्न सखा या मित्र होते हैं। कवि का प्राण भोक्ता है, वहीं कविता का प्राण दृष्टा है। कवि जो लिखता है वही लिखता है जो दिखाई देता है, जो भोगता है, जो अनुभव करता है। कि जो जिया कहता रहा मैं, जीवनी मिलती रही। जो जिया कहता रहा मैं, जीवनी मिलती रही। और जो खुशी जीवन में आई, लेखनी लिखती रही, लेखनी लिखती रही। कविता कवि की मानसी है, उसके मन के नेत्र से प्रकट होती है, और कवि उसे अपने प्राणों से जीवंत बना देता है। कवि की कल्पना, उसकी धारणा, विचारणा और शैली मिलकर चमत्कार कर देते हैं और कविता का जन्म होता है। कविता रस की इस महायात्रा में शब्द जो कुछ कहते हैं वह सुनाई नहीं देता, दिखाई देता है। उस समय कविता के शब्द निशब्द हो जाते हैं और कविता स्वयं आकार लेती है पाठक के हृदय में, श्रोता के हृदय में। कि भावना सज कर चली है कल्पना के लोक में, प्रस्फुटित कलियां हुई हैं कामना की गोद में। प्रेम का मैं दीप लेकर हूँ बुलाता आज भी, और हो छुपे जाने कहाँ तुम कल्पना के मोद में, कल्पना के मोद में। कवि का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। आप बड़े कोमल हृदय के हैं, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सरल हैं। छल, प्रपंचना, द्वेष भाव को आप हटा देते हैं पाठकों के हृदय से। जिनके हृदय में कलुष भाव होता है वह कवि नहीं हो सकता। आप जब कविता लिखते हैं तो आपके मन की सरलता, आपका चिंतन, आपके विचार उसमें छलकते हैं। आपके हृदय के निर्मल भाव उसमें परिलक्षित होते हैं। कवि समाज को चित्रित करता है, समाज के लिए कवित्व करता है। सामाजिक जनचेतना को जगाने के लिए कवि हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। जीवन की विषमताओं, जीवन की में आती निराशाजनक परिस्थितियों को दूर करने की शक्ति आपकी लेखनी में हमेशा से ही रही है। धीरे धीरे सुबह ढली, फिर शाम ढलेगी। तन्हाई की रेन, तन्हाई की रैन सनम के नाम ढलेगी। और मुट्ठी के रेतीले
ख्वाब फिसल जाएंगे, मौसम बदलेंगे, यों उम्र तमाम ढलेगी। मौसम बदलेंगे, यों उम्र तमाम ढलेगी। तो आपका आगमन काव्यांगन पटल पर बड़े सम्मान के साथ आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को, प्रसिद्ध साहित्यकार, निर्मल हृदय, कवि, लेखक को बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आगे के संचालन के लिए। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। स्वागत है। हर शनिवार की शाम की तरह आज फिर हम उपस्थित हैं काव्य की यात्रा पर चलने के लिए, और इस काव्य यात्रा का आनंद हम सबको तब मिलेगा जब हम एक दूसरे के साथ जुड़कर उनकी रचनाओं को सुनकर उनकी अच्छी अच्छी बातों पर तालियों का साथ देते रहेंगे। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर। कोई भी सभा हो, वहां श्रोताओं की उपस्थिति, उनकी तालियां होती हैं जो उस सभा को जीवंत करती हैं। तो आइए आज का यह सफर शुरू करते हैं, और जैसी कि अपनी परंपरा है, सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती कृष्णा वासने जी। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम उनका स्वागत करें। आप एमए समाज शास्त्र हैं और प्रयागराज से आपने संगीत प्रभाकर किया है। वैशाली गाजियाबाद की रहने वाली हैं, और वैसे एक बार गोष्ठी में अपनी में आ भी चुकी हैं 2023 में जुलाई में, फिर एक बार पधारी हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन आदरणीय कृष्णा वासने जी। और श्वेत वस्त्र धारिणी हंस पे बिहारिणी मात सार दे तू एक ऐसा हमें बर दे। और काव्य के इस आंगन में कविवर पधारे हैं, उनकी हर रचना में प्रेम रस भर दे। बहुत सुंदर सर। श्वेत वस्त्र धारिणी हंस पे बिहारिणी मात सारे दे तू मुझे एक ऐसा बर दे। और काव्य के इस आंगन में कविवर पधारे हैं, उनकी हर रचना में प्रेम रस भर दे। कि अखियां हो स्वप्न भरी बत्तियां हो मिसरी सी, अखियां हो स्वप्न भरी बत्तियां हो मिसरी सी, गली गली फैले ख्याति ऐसा कुछ कर दे। कि मात सारे दे तू सारे कवियों को एक अपना अद्भुत सा बर दे। तो आइए मां शारदे वरदान प्राप्त करने बहुत सम्मान के साथ हम बुलाते हैं आदरणीय श्रीमती कृष्णा वासने जी को मां सरस्वती की वंदना के लिए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। चलिए मैं वंदना सुनाती हूँ। स्वागत आपका। प्रथम करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरू शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति पद्मा सने माता, जयति पद्मा सने माता, जयति शुभ वरदायिनी, जगति का कल्याण कर मां, जगति का कल्याण कर मां, हे सकल जगतारिणी,
जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। कमल आसन छोड़ दे माँ, कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा। शांति की सरिता बहा दे, शांति की सरिता बहा दे। तुम हो अरिदल नाशिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति वीणा वादिनी, जयति वीणा वाह, बहुत वादिनी। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। माँ शारदे की बहुत सुंदर अभिनंदना वंदना आदरणीय श्रीमती कृष्ण वार्ष्णेय जी ने प्रस्तुत की। और आइए अपने इस काव्य गंगा को निरंतर प्रवाहमान करने के लिए चलते हैं इसके तट पर। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए श्रीमती प्रतिष्ठा प्रीत जी को, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत और है। वैसे तो आप कोटा राजस्थान से हैं, आपकी रुचि लेखन में है, गायन में है, और कोटा में जो राजकीय विद्यालय देवली अरब में है उसमें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आप कार्यरत हैं। कई प्रतिष्ठित काव्य मंचों पर ऑनलाइन जुड़ी हैं, हिंदी काव्य पाठ में बहुत सक्रिय सहभागी रहती हैं। कई साहित्यिक कृतियों में आपकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। 10 साझा काव्य व गजल संग्रहों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। साहित्यिक संस्थाओं द्वारा काव्य शिखर, काव्य गौरव, काव्य वसुंधरा एवं चरण श्रेष्ठ रत्न सम्मान से आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। बहुत सुंदर। आज हमारे मंच पर पधारी हैं, तो सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बनती हैं। और मैं 4 पंक्तियों के साथ आपको काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहता हूँ। आओ बादा करें, हाथ में हाथ ले, आओ बादा करें, हाथ में हाथ ले, ये सफर जिंदगी का चले साथ में। आओ बादा करें, हाथ में हाथ ले, ये सफर जिंदगी का चले साथ में। तुम बनो चांद तो मैं बनूं चांदनी, तुम बनो चांद तो मैं बनूं चांदनी, प्रीति बनकर प्रतिष्ठा सी इतिहास में, बहुत प्रीति सुंदर। बनकर प्रतिष्ठा सी सादर धन्यवाद। इतिहास में। आओ बादा करें। आइए आदरणीय, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित सर, और सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सभी को बहुत बहुत सादर नमस्कार। और मुझे रमापति सर ने दूसरी बार काव्यांगन में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सीमा जी की भी मैं बहुत आभारी हूँ कि वो सूचनाएं प्रेषित करने का कार्य बखूबी निभाती है, वरना संपर्क होना मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद सीमा जी। स्वागत है। तो मैं सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए और काव्यांगन मंच को नमन करते हुए मेरी रचना गजल पढ़ने जा रही हूँ। अभी बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम के ऊपर ही मैंने कुछ लिखा है। कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। आसमां से यूं झर गई बूंदे,
आसमां से यूं झर गई बूंदें, प्यासी धरती में भर गई बूंदें, प्यासी धरती में भर गई बूंदें, आसमां से यूं झर गई बूंदें। तुम जरा देर सही आ जाओ, तुम जरा देर सही आ जाओ, आईने में संवर गई बूंदें, आईने में संवर गई बूंदें, झूम कर आज बरस उठी है, झूम कर आज बरस उठी है, घिर घटा में सिहर गई बूंदें, घिर घटा में सिहर गई बूंदें, आजा तुझको सनम बुलाती है, आजा तुझको सनम बुलाती है, मेरी आँखों में भर गई बूंदें, मेरी आँखों में भर गई बूंदें, बेसब्र कितनी देर बरसेंगी, बेसब्र कितनी देर बरसेंगी, तरबतर मुझको कर गई बूंदें, तरबतर मुझको कर गई बूंदें, सांवले बादलों से टकराई, सांवले बादलों से टकराई, फिर जमीन पर बिखर गई बूंदें, फिर जमीन पर बिखर गई बूंदें, फूल गुलशन में मुस्कुरा उठे, फूल गुलशन में मुस्कुरा उठे, काम कुछ ऐसा कर गई बूंदें, काम कुछ ऐसा कर गई बूंदें, साथ पाकर हवा के झोंकों का, साथ पाकर हवा के झोंकों का, छू के तन को निखर गई बूंदें, छू के तन को निखर गई बूंदें, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गोरे हाथों से फिसल कर देखो, गोरे हाथों से फिसल कर देखो, प्रीत मन में उतर गई बूंदें, प्रीत मन में उतर गई बूंदें, प्यासी धरती में भर गई बूंदें, आसमां से यूं झर गई बूंदें। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। उतर गई बूंदें, आसमां से यूं झर गई बूंदें। बहुत सुंदर आपकी ये रचना, अद्भुत, जोरदार तालियां बनती हैं जरा एक बार आपकी रचना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना पढ़ी गया, बहुत और मन से पढ़ी, लयबद्धता के साथ पढ़ी, डूब कर पढ़ी, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, वंदन हमारे इस पटल पर। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी।
डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी KVS केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, हरिद्वार में रहते हैं। काव्यांगन पटल के एडमिन ग्रुप के बहुत सक्रिय महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। बहुत सारी रचनाएं देश भर में आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, विभिन्न मंचों पर आते जाते हैं। खास तौर से देश की बात कहते हैं, भारत की बात कहते हैं, भारत की रीति नीति परंपराओं की बात कहते हैं, भारत के ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, भारत के 30 त्योहारों की बात करते हैं, और संपूर्णतः अगर हम ये कहें तो केवल भारत की बात करते हैं कि देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या, देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या, और देश मेरा विश्व का सर्जन बनेगा क्या, देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या, और देश मेरा विश्व का सर्जन बनेगा क्या। देश का मस्तक बहुत ऊंचा करने आओ, देश का मस्तक बहुत ऊंचा करें आओ, देश मेरा विश्व का दर्पण बनेगा क्या, देश मेरा विश्व का दर्पण बनेगा क्या। आइए विश्व के दर्पण की तरह पूरे विश्व को उसका प्रतिबिंब परिलक्षित करने वाला यह भारत और उसकी धरती, और उस धरती का एक लाडला कवि हमारे इस पटल पर जुड़ा है, जिनका नाम है डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत प्रोत्साहन मिलता है आदरणीय दीक्षित जी से, बहुत हिम्मत मिलती है। मंच को प्रणाम करता हूँ और दीक्षित जी का एक बार पुनः आभार। मेरी रचना का शीर्षक है ओ बादल। ओ बादल कहाँ से भर कर लाए अपने इतने सारे नाम, ओ बादल कहाँ से भर कर लाए अपने इतने सारे नाम। हमारे नाव है तो पानी में चलती है रहती है, हमारे नाव है तो पानी में चलती है रहती है। और लेकिन पानी भरी ये नावें हवा में बहती है, लेकिन पानी भरी ये नावें हवाओं में बहती है। ओ प्रियवर पल भर को रुक जाओ, बरसों आज हमारे गाँव। प्रियवर पल भर को रुक जाओ, बरसों आज हमारे गाँव। बादल कहाँ से भर कर लाए अपने इतने सारे नाव, नील गगन के नीले जल में काली काली नावें हो, नील गगन के नीले जल में काली काली नावें। लेकिन इनका उज्ज्वल मन है दूधी जल बरसावे, लेकिन इनका उज्ज्वल मन है दूधी जल बरसावे। वो ईश्वर तुमरी ही है महिमा, पूजे कहा तुम्हारे पाँव। ईश्वर तुमरी ही है महिमा, पूजे कहा तुम्हारे पाँव। बादल कहाँ से भर कर लाए अपने इतने सारे नाव, तुम्हारी नावें टकराती बरसाती जीवन पानी, तुम्हारी नावें टकराती बरसाती जीवन पानी। और करती जब घनघोर शोर हर्षाते जग के प्राणी, और करती जब घनघोर शोर हर्षाते जग के प्राणी। ओ हर हर हरियाली बरसाओ, दे दो ठंडी ठंडी शाम। ओ हर हर हरियाली बरसाओ, दे दो ठंडी ठंडी शाम। ओ बादल कहाँ से भर कर लाए अपने इतने सारे नाम, सूर्य चंद्र तारे करते इन नावों की रखवाली, सूर्य चंद्र तारे करते इन नावों की रखवाली। और बाहर तभी आते जब नावें हो जाते खाली, और बाहर तभी आते जब नावें हो जाते खाली। ओ हित कर परहित अर्पित करते अपने प्यारे प्यारे नाम, ओ हित कर परहित अर्पित करते अपने प्यारे प्यारे नाम। बादल अंतिम है। यहाँ भी बरसो वहां भी बरसो, बरसो सबके आंगन, यहाँ भी बरसो वहां भी बरसो, बरसो सबके आंगन। और इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे आए सावन। ओ मन हर तन बरसो मन बरसो,
हो मन हर धन वर्षो मन वर्षो वर्षो सभी खेत और ठाव, हो मन हर धन वर्षो मन वर्षो वर्षो सभी खेत और ठाव। बादल कहाँ से भरकर लाए अपने इतने सारे नाव, प्रिय वर पल भर को रुक जाओ वर्षों आज हमारे गांव। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। समयानुकूल, बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर। बादल तो वैसे ही बरस सावन रहे हैं, बिना बुलाए बरस रहे हैं आजकल। जी। ज्यादा बरस जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे जाओ, वापस जाओ। लेकिन बहुत सुंदर प्रकृति का अद्भुत चित्रण, और खासतौर से बादल और वर्षा को लेकर आपकी अद्भुत रचना। जोरदार तालियां जो है एक बार आपके लिए होनी बहुत आवश्यक है। आपका आभार व्यक्त करते हुए इस सुंदर सी रचना की प्रस्तुति में आपने 4 चांद लगा दिए। तो आइए धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय श्रीमती सुषमा दुबे जी। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत आभार है, आप हमारे मंच पर पधारी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप परास्नातक हैं और सरकारी कर्मचारी हैं और बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं देवरिया में। और वैसे तो श्रृंगार रस में गीत लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, छंद लिखती हैं, कविता लिखती हैं, विभिन्न प्रतिष्ठित काव्य मंचों पर निरंतर पढ़ती हैं, काव्य पाठ करती हैं। और सबसे बड़ी खूबी तो आपकी यह है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करती हैं वह बच्चों का विकास करता है, बाल विकास करता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदी साहित्य में आप सबको ध्यान में होगा कि बाल साहित्य सबसे ज्यादा प्रभावी साहित्य के रूप में रहा है। हम सब जब बचपन में थे तो उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हूँ, मुंह धोलो बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, वो कविताएं जो हमने बचपन में पढ़ी। माँ सिलवा दे एक मोटा सा झंगोला, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। ये जो बाल साहित्य हिंदी साहित्य का बड़ा प्रभावी अंग था, वह कहीं न कहीं आज हिंदी साहित्य के इतिहास में उपेक्षित हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाल रचनाएं लिखती हैं, लेकिन आप बालकों के साथ रहती हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए काम करती हैं, यही बड़ी बात है। क्योंकि किसी देश का अगर भविष्य जानना हो तो सारे विचारक ये कहते हैं कि उस देश के बच्चों को देख लीजिए। तो आप बच्चों की जिंदगियां संभाल रही हैं, उनको संभाल रही हैं, सजा रही हैं। तो मैं तो आपको 4 पंक्तियां कहकर बुलाना चाहता हूं कि कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। आसमां थक गया घनघोर घटाओं से अब, आसमां थक गया घनघोर घटाओं से अब। अरे कोई तो सुषमा जी को बुलाओ बहुत अंधेरा है, बहुत कोई तो सुंदर। सुषमा जी को बुलाओ बहुत अंधेरा है। जोरदार तालियों के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं, आदरणीय सुषमा दुबे जी। धन्यवाद स्वागत जी। और स्वागत है मैं आपसे। धन्यवाद। मैं अब पहली बार ऑनलाइन इस काव्यांगन से जुड़ी हूँ, तो ये आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ ऑनलाइन मंच पर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सीमा जी को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले ही यह ऑफर दिया कि आप इससे जुड़ें। तो क्योंकि हमारे एक देवरिया के जो मेरा गांव है कुशहरी, वहाँ पे नित्यानंद पांडे जी एक कवि हैं, गुजरात में रहते हैं वो। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही ऑनलाइन कराया था कविता, तो उसी समय मैंने वही पाठ किया था वहाँ पे। तो उसके बाद तो फिर मौका नहीं लगा, ये हमारा दूसरा अवसर है। और आज आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं बाल विकास विभाग से जुड़ी हूँ, तो बाल साहित्य पे मुझे कुछ रचनाएं लिखनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं श्रृंगार रस की कवि रही हूँ, और यह एक भगवान का प्राकृतिक देन है मेरे लिए। जब मैं इंटर में पढ़ रही थी तो अचानक ही मेरे घर में लाइट चली गई, और मैं रात को 12 बजे तक जगी रह गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो जब मोमबत्ती खोज करके और मैं बैठी तो
मेरे दिमाग में एक लाइन आई कि क्यों ना मैं इस अंधेरेपन में इस मोमबत्ती पे कविता लिखूं। तो मेरी पहली कविता थी 2 पैकेट मोमबत्ती, जो इसीलिए मैंने मैंने कहा था कि कोई तो राह दिखाओ, बहुत अंधेरा है। जी, तो मैंने उसी पर इसको जोड़ा बहुत कि अच्छा। उस 2 पैकेट मोमबत्ती कविता को जब मैंने लिखा और मैंने अपने पापा को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि तुम तो अपने बाबा का प्रतिरूप हो गई, तुम्हारे बाबा भी कविता लिखते थे। तो बहुत ही मुझे हृदय से एक मेरे पिता से एक बहुत साहस मिला। और मेरी जो भी कविताएं हैं वो, क्योंकि मैं विषय परक नहीं लिख पाती हूँ, जैसे अभी इस काव्यांगन में बारिश पे हमारे कई कवि महोदय और मैडम ने बहुत अच्छा कविता सुनाया। मैं आप सभी को बहुत ही साधुवाद देती हूँ। और चूंकि विषय परक कविताएं मैं नहीं लिख पाती, क्योंकि जो भी चीजें आती है वो समसामयिक घटनाओं को देख के ही मेरे जेहन में उत्पन्न होती हैं, और मैं स्वागत है, जो भी होता है तत्काल में लिख देती हूँ। स्वागत है आपका। जी, तो मैं अपने विषय में ज़्यादा न कह के ही कहना चाहूँगी कि कविता 2 जो रूपों में होती है, एक जो माना स्थितियों से उत्पन्न होती है और एक जो समय के अनुसार लिखी जाती है। तो जो भी कविताएं हैं वो मेरे मन अनुसार है, और मैं हिंदी की कवि भी नहीं हूँ, ना मैंने हिंदी पढ़ा है, स्वागत, लेकिन स्वागत। मैं आप लोगों को जो भी मेरी त्रुटियों सहित हो तो उसको स्वीकार करें। आपने हिंदी पढ़ा नहीं, हिंदी जिया है। जी, जी है, बिल्कुल कोशिश जी। किया है मैंने। तो मैं अपनी एक कविता जो मैंने अपने कुलपति प्रोफेसर राधे श्याम मिश्रा जी को गोरखपुर में सुनाया था, मेरी पहली कविता अभिव्यक्ति प्लेटफॉर्म पे हुई थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, वो मैं कविता आज आप लोगों को सुना रही हूँ। जी, स्वागत आपका। प्राण में बसे हो प्रिय, मन में रमे हो प्रिय, तुमसे ही दिल के ये रंग बाग बाग हैं। प्राण में बसे हो प्रिय, मन में रमे हो प्रिय, तुमसे ही दिल के ये रंग बाग बाग हैं। जैसे तुम साथ प्रिय हंस पे सवार होके सुषमा के बादलों को छूते संग संग हैं। तो तुम संग मन के मयूर नाच नाच उठे, मोर पंख जैसे सारे आसमां पे छाए हैं, और मन के जैसे तार तार झंझना उठे, तो मन के भंवर को हिलोरे लेके खोले हैं। तो तू मेरी कविता का छंद ही नहीं है प्रिय, तू तो मेरी जिंदगी का नवरस गीत है। बहुत हाँ, खूब। तू ही मन मीत है, हाँ तू ही मेरा प्रीत है, कि तुझ बिन तो बेरस सारे मेरे गीत हैं। तो तुझ बिन तो बेरस सारे मेरे गीत हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी, स्वागत है। धन्यवाद। अगर इस पे आप चाहे तो एक कविता और अपनी सुना सकती हूँ। स्वागत, बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। पूनम का चांद आज झांक रहा पूरब से, हंस हंस कर पूछ रहा नाम मेरे प्रीतम का, और जाने कैसा रूप होगा, जाने कैसा रंग होगा, सोच सोच पूछता वो बात मेरी प्रीतम का। तो मंद मंद फेंकता वो ऐसी कटाक्ष हंसी, जैसे वो कह रहा हो सुन सुषमा प्रेयसी, और झुरमुट से देखा है मैंने तेरी प्रीत को, पर मुझको कुछ हाल बता आज अपनी प्रीतम का। वाह, बहुत खूब। तब मैंने कहा होले सी, तब मैंने कहा होले सी, देख चांद भोले सी, किसी को न बताना मेरे दिल का राज भूले सी, और झरनों की झरझर सा मचलता वो गीत है, कौन सा बताऊं मैं नाम अपनी प्रीतम का। वाह वाह। तो झरनों की झरझर सा मचलता वो गीत है, कौन सा बताऊं मैं नाम अपना प्रीतम का, और महके तो गुलाब है, छलके तो जाम है, लाखों में एक है मेरा प्यार प्रीतम का। महके तो गुलाब है, छलके तो जाम है, लाखों में एक है मेरा प्यार प्रीतम का। तो चाँद थोड़ा घबराया, हौले से मुस्काया, चढ़ा देख रंग प्रेम माधुरी का, बोला हाँ सच्ची तेरी जीत है, तो उसके होठों की गीत है। आज मैंने जाना तेरा प्यार तेरी प्रीतम का, अब मैंने माना तेरा प्यार तेरी प्रीतम का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार बहुत जोरदार सुंदर, ताली से बहुत सुंदर। एक बार हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत अच्छा पढ़ती भी। धन्यवाद धन्यवाद। और इतना सुंदर, इतनी व्यस्तता में जहाँ हम सरकारी पदों पर होते हैं वहाँ व्यस्तता बहुत अधिक होती है, और उस व्यस्तता में हम अपने भाव प्रकट करने के लिए, संवेदनाओं के लिए समय नहीं दे पाते, लेकिन आप इतना सुंदर लिखती भी हैं, पढ़ती भी हैं। आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। और आगे बढ़ते हैं। आज के इस काव्य प्रवाह में एक और उसके तट पर शिखर, और उस शिखर का नाम है श्रीमती मीनाक्षी गर्ग। आदरणीय मीनाक्षी जी जुड़ी हैं। वैसे तो आपको मोना उपनाम से भी बुलाते हैं, और आप MA अर्थशास्त्र NTT डिप्लोमा हैं, गृहिणी हैं वैसे तो। और पता है, गृहिणी होना जो है सबसे बड़ा कर्तव्य बोध है और बहुत कठिन है। तो देहरादून से हैं, गद्य में भी लिखती हैं, पद्य में भी लिखती हैं, सामाजिक, पारिवारिक, देश प्रेम की रचनाएं लिखती हैं। काव्य गंगा, प्रयागराज, काव्य सृजन कोटा पत्रिकाओं के साझा संकलन आपके आए हैं। द ग्राम टुडे पोस्टर पर रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। ऑनलाइन मंचों पर विभिन्न विषयों पर आपको लिखने के लिए अनेक प्रशस्ति मिली, पत्र मिले हैं। आप शिव सामाजिक साहित्य संस्थान प्रयागराज के एडमिन भी हैं। साहित्य शिल्पी देई बूंदी राजस्थान की भी एडमिन हैं, और साहित्य बोध हरियाणा इकाई की अध्यक्ष भी हैं। हमारे मंच पर पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और सच तो यह है कि जो भी रचनाकार लिखता है वो लिखना बहुत कठिन नहीं होता, तो बहुत सरल भी नहीं होता। सरल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो भोगता है वो लिखता है। तो नफरतों में प्रेम के दीप जलाना आसान नहीं होता। कवि का काम है कि जहां जहां नफरत फैली हो वहां वहां वो सद्भाव पैदा करे, प्रेम पैदा करे, मानवता पैदा करे। तो नफरतों में प्रेम के दीप जलाना आसान नहीं होता, और सैलाबों में पैर टिकाना आसान नहीं होता। सैलाबों में पैर टिकाना आसान नहीं होता। धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं। धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं। आग में खुद को जलाना आसान नहीं होता। बहुत खूब, बहुत सुंदर। खुद को जलाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल से लिखी जाती है कविता। आइए, ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में हमारे मंच पर श्रीमती मीनाक्षी गर्ग जी हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ। साथ ही आप सभी प्रभुजनों का नमन करती हूँ और आप मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे को अभिव्यक्ति का एक मौका मिला। स्वागत है। मेरी एक रचना है जिसका नाम है गुनगुनाते रहो जिंदगी की गजल। जी। कभी फूल बनकर बगिया में तुम, कभी फूल बनकर बगिया में तुम खिलखिलाकर तो देखो। कभी फूल बनकर बगिया में तुम खिलखिलाकर तो देखो। कभी खुद ही भौरा बनकर, कभी खुद ही भौरा बनकर उसी फूल पर गुंजन करके तो देखो। कभी खुद ही भौरा बनकर उसी फूल पर गुंजन करके तो देखो। मुरझाना छोड़कर तुम, मुरझाना छोड़कर तुम मुरझाए से चेहरों पर मुस्कान लाकर तो देखो। मुरझाना छोड़कर मुरझाए से चेहरों पर मुस्कान लाकर तो देखो। जो ना मिला हो तुम्हें जीवन में, जो ना मिला हो तुम्हें जीवन में, वह दूसरों को बांट कर तो देखो। जो ना मिला हो जीवन में तुम्हें, वह दूसरों को बांट कर तो देखो। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ना सका हो कोई तुम्हें, सुन ना सका हो कोई तुम्हें, पर तुम ही दूसरों का दुख सुनकर, सुन ना सका हो कोई तुम्हें, पर तुम ही दूसरों का दुख सुनकर उसे खुशी देकर तो देखो। सुन ना सका हो कोई तुम्हें, पर तुम ही दूसरों का दुख सुनकर उसे खुशी देकर तो देखो। बहुत खूब। ना हुआ हो कोई तुम्हारा,
ना हुआ हो कोई तुम्हारा, पर तुम खुद ही किसी का होकर तो देखो। ना हुआ हो कोई तुम्हारा, पर तुम खुद ही किसी का होकर तो देखो। जिंदगी में मिला है जो संगीत, जिंदगी में मिला है संगीत, उसे तुम गुनगुना कर तो देखो। जिंदगी में मिला है जो संगीत, उसे तुम गुनगुना कर तो देखो। बहुत खूब। बेसुरा सा ही पर गा सकते हो। बेसुरा सा ही पर गा सकते हो, इसकी कीमत जानकर तो देखो। बेसुरा सा ही पर गा सकते हो, इसकी कीमत जानकर तो देखो। खुशकिस्मत हो कि देख सकते हो। खुशकिस्मत हो कि देख सकते हो। दुनिया में आकर भी जो नहीं देख सकते, जो दुनिया में आकर भी जो नहीं देख सकते, उनका दुख तुम देख कर तो देखो। बहुत खूब, बहुत दुनिया सुंदर। में आकर भी जो नहीं देख सकते, उनका दुख तुम देख कर तो देखो। शिकायतें ही करते रहते हो ईश्वर से भी, शिकायतें ही करते रहते हो ईश्वर से भी, कभी उनको भी धन्यवाद करके तो देखो। शिकायतें ही करते रहते हो ईश्वर से भी, कभी उनको भी धन्यवाद करके तो देखो। सुनाते ही रहते हो प्रभु को दुख अपना, सुनाते ही रहते हो प्रभु को दुख अपना, कभी उनका भी दुख सुनकर तो देखो। सुनाते ही रहते हो प्रभु को दुख अपना, कभी उनका भी दुख सुनकर तो देखो। देखकर भी जीवन में कुछ अनदेखा करके तो देखो। देखकर भी जीवन में कुछ अनदेखा करके तो देखो। जिंदगी है एक नाजुक सी गजल, जिंदगी है एक नाजुक सी गजल, इसे गुनगुना कर तो देखो। जिंदगी है एक नाजुक सी गजल, इसे गुनगुना कर तो देखो। आदरणीय, एक अनुमति हो तो एक छोटी सी रचना और प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। मेरी कविता का शीर्षक है चीनी कम है। क्रीम लगाई इम्पोर्टेड, क्रीम लगाई इम्पोर्टेड, चेहरे पर मुस्कान नहीं। क्रीम लगाई इम्पोर्टेड, चेहरे पर मुस्कान नहीं, क्या फायदा चीनी कम है। कपड़े पहने ब्रांडेड, कपड़े पहने ब्रांडेड, नम्रता का भाव नहीं। कपड़े पहने ब्रांडेड, बहुत अच्छे। नम्रता का भाव नहीं, क्या फायदा चीनी कम है। मकान बनाया तिमंजिला, मकान बनाया तिमंजिला, घर में किसी ने प्यार नहीं। मकान बनाया तिमंजिला, घर में किसी ने प्यार नहीं, क्या फायदा चीनी कम है। बहुत खूब। 56 व्यंजन बने फिर फेंके, 56 व्यंजन बने फिर फेंके, भूखों को खिलाया नहीं। 56 व्यंजन बने फिर फेंके, भूखों को खिलाया नहीं, क्या फायदा चीनी कम है। नोट कमाए और बंद किए तिजोरी में। नोट कमाए और बंद किए तिजोरी में, कभी किसी के काम ना आए। नोट कमाए और बंद किए तिजोरी में, बहुत कभी अच्छे, किसी के काम ना आए, क्या फायदा चीनी कम है। जन्म लिया और चले गए, जन्म लिया और चले गए, जग में अच्छा ना नाम किया। जन्म लिया और चले गए, जग में अच्छा ना नाम किया, क्या फायदा चीनी कम। बहुत सुंदर। बहुत गजब की रचना, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मानवीय जीवन से जुड़ी बहुत सारी समसामयिक संदर्भित मानवीय स्वभावों के को प्रदर्शित करती है आपकी बहुत सारी सुंदर दोनों रचनाएं। जोरदार तालियों से पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इतनी सुंदर रचनाओं को पटल पर देने के लिए। आप बहुत सुंदर रचना है, बहुत अच्छी। बहुत आभार है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर एक बहुत अच्छे रचनाकार जो पूरे देश भर के सभी मंचों पर पढ़ते हैं। शायद ऐसा देश का कोई मंच होगा जहां आप नहीं गए हों और छोटे से लेकर बड़े रचनाकारों के बीच में आपने न पढ़ा हो। ऐसे आदरणीय कुंवर पाल भंवर जी
हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदना करते हैं। ब्रजभाषा के भी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं ब्रजभाषा में भी। और पता है आप सबको ध्यान होगा कि कभी कादम्बिनी पत्रिका जो है हिंदी की शिरोमणि पत्रिका गिनी जाती थी, उसमें आप लिखते थे। और 1994 में आपको समस्या पूर्ति के लिए भारत का द्वितीय पुरस्कार कादम्बिनी ने दिया था। ऐसे रचना हमारे बीच में है। श्रीनाथ द्वारा आपको ब्रजभाषा अकादमी राजस्थान द्वारा सम्मानित किया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आप तमाम कवि सम्मेलनों के संयोजक रहे हैं। राष्ट्रीय कवि संगम साहित्य संस्था ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष रहे हैं। संस्कार भारती से जुड़कर भी आपने बहुत सारे मंचों पर साहित्य की सेवा की है। आज आप हमारे मंच पर पधारे। मैं कुछ पंक्तियों के साथ जो मैंने आज दोपहर में आपके लिए लिखी थी सुना रहा हूं, और तब आपको बुलाऊंगा काव्य पाठ के लिए। और आपको अच्छी लगे तो मैं भी चाहता हूं जोरदार तालियां मुझे नहीं, कविता को दें, आपको बजाई जाएं। भंवर तुम कहो कहाँ से आए, भंवर तुम कहो कहाँ से आए, सुघड़ बसन बरन तन सुंदर, सुघड़ बसन बरन तन सुंदर, बेभूषण सजे आए, भंवर तुम कहो कहाँ से आए। क्या बात। ले ब्रज रज संग श्याम पधारे, रज संग श्याम पधारे, देख नयन भर आए, भंवर तुम कहो कहाँ से आए। ब्रज कोकिल बोली के प्रेमी, ब्रज कोकिल बोली के प्रेमी, का मन की लिखलाए, भंवर तुम कहो कहाँ से आए। तुम जानत हो प्रीति रीति में, तुम जानत हो प्रीति रीति में, कान्हा के भरमाए, भंवर तुम कहो कहाँ से आए। नेह घनेरी गीत बसत हैं, नेह घनेरी गीत बसत हैं, जगह जगह तुम गाए, भंवर तुम कहो कहाँ से आए। मन को मयूरा नाच रहो है, मन को मयूरा नाच रहो है, काव्यांगन तुम आए, भंवर तुम ब्रज भूमि ते आए, भंवर तुम ब्रज भूमि ते आए। बहुत सुंदर दीक्षित जी, बहुत सुंदर परिचय, बहुत सुंदर। इस मंच पर बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। मंच को नमन करता हूँ। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ कह दिया। इतना तो नहीं हूं मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा अभी माँ सरस्वती का बच्चा हूँ, जो जगह जगह क्रीड़ा करने का प्रयास करता हूँ। और मैं माँ सरस्वती से यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों को मेरी कविता अच्छी लगे तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए इतना कुछ प्रेम लिख के लाए हैं। आभारी हूँ। इतना सफल संचालन डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं, बहुत उच्च कोटि का संचालन है। हृदय की समस्त श्रद्धाएं आदरणीय डॉक्टर साहब को निवेदित करता हूँ। और डॉक्टर साहब के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आप लोगों द्वारा हो जाए। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है तो थोड़ा थोड़ा आपको दशास्वादन कराना चाहता हूँ। ब्रज से बारिश से शुरुआत करता हूँ। देखिए, स्वागत है। छाई हरियाली अब भारत की भूमि पर, डाली डाली कूके रही कोयलिया काली है, और फूल रहे बागों उपवन आज सब
फूलन समाये रहो चमन कोमाली है, चारों ओर फूकी रहे मोरू मतवारे, अब पीऊ पीऊ पपिया की ध्वनि होने वाली है, और कंस बिनु भामिनी के मुख पे उदासी छाई, वर नहीं आए बरसात होने वाली है, वर नहीं आए बरसात होने वाली है। देखिए उसके पति परदेश में है, क्या कल्पना करती है। एरी आली कैसे कटती बिन देने मेरी, कद कद दादरों की बोल रही पाती है, ओ मेघन की घटाव घेरे रही घन घोर, कामिनी की दम को जिय कुंतुराती है, दिन में हूँ अदियारी देखे अब छाई रही, सारी रात नींद नहीं मुकुल तक आती है, ओ पिया मेरे परदेस पता नहीं कैसा देश, प्रश्न आते बार बार वो सुलाती है। बहुत सुंदर। और देखिए अब मैं यहाँ से शुरुआत आपको ब्रज की तरफ खींच के ले जा रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब जी, स्वागत आप। मन में वियोग मेरे तीर भरी पोर पोर, विरह निठुर मेरे ही में समाये गयो, और मिलो मोहि सपने में संग रही थोर थोर, सामरी सूरत वारो मन तू लुभाए गयो, ये तो गयो प्यार नाहे सखी में समार, निर्मोही ब्रज राज मोहे नींद से जगाए गयो, और सपने की रात हूँ अघात सहे बेरे बेरे, आह भरे जियरा पे बिजली गिराए गयो, और जैसे ही उसकी आँख खुलती है सपना टूटता है, और तो उसके आंगन में कौवा कांव करता है। तो हमारे ब्रज में अगर कौवा कांव करता है तो जो संदेशा समझ करते हमारी माताएं बहनें कि हमारा प्रिय जिसकी प्रतीक्षा है वो आने वाला है, तो उसे दूध खीर जो कुछ भी होता है खिलाती है। कौवा की कांव का जाता उसके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए एक संदेश दे रहा हूँ कि भोर भयो तुनी काओ, अधर उठ्यो है पाओ, ढूंढ रही गाँव गाँव बन पने हारी है, वो भटकी हो ठाव ठाव कहूँ न मिली है छाओ, ये तो निर्मोही मोरी सोने हूँ बेतारी है, आपको आपो भूल रही सपने में झूल रही, पथ चाट धूल रही मिलन नारी है, और लौट घर आई कोई पाती हूँ न पाई, जहाँ द्वार जाई कहाँ आयो बनवारी है, जहाँ द्वार जाई कहाँ आयो बनवारी है। और देखिए अब मैं एक सामयिक रचना जो हमारे समाज में चल रहा है, डॉक्टर साहब ने संस्कार भारती का नाम लिया है, संस्कार भारती का रचनांत का साहित्य सह प्रमुख भी रहा हूं मैं। तो मैं अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर साहब नोएडा जेपी मॉल में गया घूमने, पहली बार ही गया था। तो पत्नी 15-20 मिनट रुकने के बाद बोली कि यहाँ पे चलो। मैंने क्यों? तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो जो उन्होंने देखा मुझे बताया उसको मैंने काव्य में ढालने का प्रयास किया। आपकी बात चाहूंगा, 2 छंद पढ़ाऊं कि एक सोने बात धारे घूम रहे ठोर ठोर, समझ न आवे कछ छोरा है के छोरी है। एक सोले बात धारे घूम रहे ठोर ठोर, समझ न आवे कछ छोरा है के छोरी है। ओ घर नु तो निकसत कॉलेज नु पढ़े वेकू, मॉल ओ बाजार में करे जोरा जोरी है। ओ तज दई लोक लाज रहो न लिहाज कछो, भारतीय सभ्यता की फोड़त कमोरी है। और सुनो जी भमर बापू तीतल के बात मेरी, भेजो में शहर मेरी लाड़ोवती भोरी है। और एक समुद्र देखे, मैंने कहा भाई शहर क्यों नहीं भेजे। तो एक सत्य घटना है डॉक्टर साहब, शीतल बेटी जो है वो नेशनल और ऑल इंडिया प्लेयर है बैडमिंटन की जी। तो यहाँ अलीगढ़ में जब उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी तो उसने आग्रह किया कि मैं लखनऊ जाऊंगी एकेडमी में कोचिंग करने। तो हमारी पत्नी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं भेजूंगी। और बोले आपने नहीं देखा था नोएडा का क्या हाल था। मैंने कहा यार बड़ी समस्या, मैं बहुत बेचैन रहा पूरे दिन। तो देखिए एक छंद दे रहा हूँ।
शहर की वेशभूषा मोकुन तनिक भावे, पछुआ दिया रे भूते आई परवेश में। ओ छोरा और छोरिन को भय है तो सत्यानाश, बिल विष बेल कौन रही ऐसी मेरे देश में। बड़े और बूढ़े निकी माटी हूँ खराब भई, हीन भाव आयो मेरो जिया है कलेश में। और सुनो जी भमर बापू शीतल के बात मेरी, सुनो जी भमर बापू शीतल के बात मेरी। हाँ, सुनो जी भमर मेरे भारत की सभ्यता को बैरिन बिहार ले गई है परदेश में। सुनो जी भमर मेरे भारत की सभ्यता को बैरिन बिहार ले गई है परदेश में। और डॉक्टर साहब जैसे समग्र गंगा के पूरे प्रांत के अध्यक्ष हैं, प्रांत के, और गंगा माँ के निमित्त मैंने कुछ छंद लिखे हैं, आपका आदेश हो तो एक दो छंद और पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। डॉक्टर, छंदों की एक विशेषता और बताता हूँ मैं आपको कि ये छंद एक रविवार में गंगा तट पर बैठ के लिखे गए। अरे वाह। प्रत्येक रविवार में एक रविवार में एक छंद लिखा गया। दो एक छंद दे रहा हूँ, देखिए आप। गंगे निर्मल तेरो पावन है जल, तेरी गत नहीं जान सके ऋषि मुनि संत हैं। ओ तारे ही सगर छैया भव पार करी नैया करुणा अपार, मैया तारे हूँ मेहनत है। नित्य करे आपादापी ऐसे हूँ तारे ही पापी, गंगे सर्वव्यापी तारे भामे देव कंत है। और जटा धारी से वो शंकर की प्यारी जय, भीष्म की महतारी तेरे गुण हूँ अनंत है। और जाते माँ गंगे का प्रादुर्भाव हुआ है। हर चरणों को धोए शंकर के सिर सोहे, मोहिनी को मन मोहे गंग की तरंग है। और तेरो कल कल भान जैसे डमरू की तान, आनंदित तो होते कानो उठती उमंग है। गौरा के भवन माहे शंकर सदन माहे, गेद सो लुढ़क रहो घोटे जैसे भंग है। अति मन भावन है गंगा जल पावन, नित्य करे आचमन देवी देव संग है। और पूज्य जिन सब देव और पूज्य महादेव, पूजित गणेश से प्रथम गंग नाम है। और गंगा जल पीवी जन कष्ट नाही रहे तन, अंत काल गंग नाम ले तो महान है। पल पल भारी होवे जन्म दे तो मात रोवे, पीड़ा को निशान खोवे गंग की ये शान है। और भजते जो आठो याम पूरे हो में चारों धाम, गंगे तेरो नाम जल अमृत समान है। और गंगे तेरी भक्ति की भावना भरी है मन, जल की तरंग को स्वर सुना कान दे। और भक्ति में है शक्ति बस यही विश्वास मोहे, ज्ञान के भंडार में तो न कमोहे दान दे। तो सब जीवन है तू ही जन जीव प्राण, मान करो मेरी आनु भक्तन पे ध्यान दे। और विकल भय जीव चरण पखारे देखूं, भम रहिए में बैठे काव्य सुधा पान दे, भम रहिए। और डॉक्टर वैसे तो सुबह तक पढ़वाते रहो, मैं बिना डायरी यही पढ़ता हूँ, चाहे मंच पर पढ़ूं कहीं पढ़ूं। तो लेकिन आशीर्वाद है माँ शारदे का, जो भी लिखता हूँ वो कंठस्थ हो जाता है मुझे। और अब मैं अपने अंतिम एक जो आपने चर्चा की थी कादम्बरी पत्र का, मैं उस समय मेरी पोस्टिंग हरदुआगंज में थी और 1994 की घटना है। तो वहाँ कुछ साहित्यकारों ने और युवाओं ने मुझसे आग्रह किया कि आप इसमें भाग क्यों नहीं लेते, हमें विश्वास है कि आपकी कविता पुरस्कृत होगी। तो समस्या पूर्ति थी कैसी रही, और 2 लड़कियों के चित्र थे, चित्र देख के कविता लिखनी थी। उस समय डॉक्टर साहब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, ब्रज भाषा में लिखी। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि ये सम्मानित होगी, तो कैसी रही। तो भाव ये था मेरा कि दोनों फ्रेंडशिप में हैं और एक की शादी हो जाती है, और शादी के प्रथम बार वो मिलती है दोनों फ्रेंड जो है,
तो जो गैर शादीशुदा जो है बेटी वो पूछती है उससे कि तू ससुराल से आई है कैसी है, ये भाव था। देखिए 4 पंक्तियां, उसके बाद वाणी को नाम दूंगा। पीऊ गेह की बात तनेह कहो, कहा राते अमा की हितैती रही। पीऊ गेह की बात तनेह कहो, कहा राते अमा की हितैती रही। कस रूप की रात मलिन भई, मन भावती ही कहा वैसी रही। सच बोलत लाज लजावे कहा चाहत जैसी की तैसी रही। बरसात रही दिन राति सखी, बरसात नेह की कैसी रही। बरसात रही दिन राति सखी, बरसात नेह की कैसी रही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका आभारी हूँ और मंच का आभारी हूँ कि मुझे जो है इतना बड़ा विशाल मंच आपने दिया भाई रमाकांत जी ने, और आदमी डॉक्टर साहब का आभारी हूँ कि डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट कराया और बहुत अच्छा लगा। भंवर जी, आप जैसे बहुत अच्छे रचनाकार जब मंच पर आते हैं तो मंच गौरवान्वित हो जाता है। हमारे सभी रचनाकार आज हमारे मंच पर हैं। यह मंच तो रचनाकारों की कारण से प्रकाशित है और रचनाकारों के लिए ही समर्पित है। आइए आपको एक ऐसे हस्ताक्षर से परिचय कराते हैं जिसको इस काव्यांगन पटल का सूरज कह सकते हैं, चांद कह सकते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो लगता है कि पटल पर प्रसून बिखर रहे हैं। ऐसी आदरणीय सीमा नयन जी हमारे बीच में। सीमा जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश भर के पटल पर आप पढ़ती हैं, आती जाती हैं। बहुत सौम्य हैं, सरल हैं, उदार हैं। जितनी विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, उतनी ही उदार भी हैं। आप गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा, हिंदी, उर्दू, व्रज, अवधी, सारी भाषाओं में और बोलियों में बहुत सारी रचनाएं लिखती पढ़ती हैं। 4 पंक्तियों के साथ बड़े सम्मान के साथ इस मंच पर मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा कि तुम सहज हो, साधना के कूल जैसी हो। तुम सहज हो, साधना के कूल जैसी हो, और तुम सरल हो, आराधना के फूल जैसी हो। तुम सहज हो, साधना के कूल जैसी हो, और तुम सरल हो, आराधना के फूल जैसी हो। तुम कमल, नीरज, सरोज या जलज जो भी हो, तुम कविता में भावना के प्रसून जैसी हो। बहुत सुंदर, बहुत हो। आदरणीय सीमा जी, बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन आपका। सम्मान के साथ आपका काव्य पाठ। बहुत शुक्रिया सर, मुझे इतनी सुंदर स्वागत है मैडम। बहुत धन्यवाद मैम। और हमेशा की तरह आपका संचालन बहुत उम्दा है और सारे कवियों का काव्य पाठ भी बहुत सुंदर रहा। श्वेता जी को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। और माँ शारदे को नमन, पटेल को नमन। सभी कुछ ना कुछ बरसात पे सुना रहे हैं, तो मैं भी पहले एक सवैया सुनाती हूँ। सावन, यूं तो सावन नहीं है, लेकिन बरसात से सावन का ही आभास हो रहा है, तो एक सवैया और उसके बाद एक गजल से जोड़ती हूँ। सावन की ऋतु है मन भावन, ताल सरोवर पानी। सावन की रुत है मन भावन, शोभत ताल सरोवर पानी। वृक्ष सुगंधित पादप रंजित, ओढ़त है बसु चुनर धानी। वृक्ष सुगंधित पादप रंजित, ओढ़त है बसु चुनर धानी।
ताप मिटाए रही भर खाब, ताप मिटाए रही भर खाब, ग्रीष्म की नाही चले मन मानी, मोतीन के सम बूंद लुटाए रहे बन अंबर औघड़ दानी, मोतीन के सम बूंद लुटाए रहे बन अंबर औघड़ दानी, सावन की ऋतु है मन भावन, शोभत ताल सरोवर पानी। और एक गजल से जोड़ती हूँ आप सभी को कि शेर कुछ यूं है कि बहुत सुंदर। जीतने की न हार जाने की, जीतने की न हार जाने की, उसको जिद है मुझे झुकाने की, उसको जिद है मुझे झुकाने की, उसका छुप छुप के देखना मुझको, उसका छुप छुप के देखना मुझको, वजह कुर्बन गई फसाने की, वजह कुर्बन गई फसाने की, सर पे है आसमां जमीन नीचे, सर पे है आसमां जमीन नीचे, फिक्र तब कौन आशियाने की, फिक्र तब कौन आशियाने की, उसकी मीठी जुबां पे मत जाना, उसकी मीठी जुबां पे मत जाना, उसकी तरकीब ये फसाने की, उसकी तरकीब ये फसाने की, मेहरबान दोस्त आजकल मुझ पर, मेहरबान दोस्त आजकल मुझ पर, साजिशें ये कोई गिराने की, साजिशें हैं मुझे गिराने की, कोई गिराने की, मेरी औलाद साथ में मेरे, मेरी औलाद साथ में मेरे, क्या जरूरत मुझे खजाने क्या बात है, बहुत की, सुंदर, बहुत सुंदर। क्या जरूरत मुझे खजाने की, बहुत सुंदर। फितरत उजाड़ना सबको, उसकी फितरत उजाड़ना सबको, मत तवक्को करो बसाने की, मत तवक्को करो बसाने की,
और गजल का मक्ता है कि उसकी आदत नयन बुरी यही, उसकी आदत नयन बुरी यही, हर्फ लिख लिख के बस मिटाने की, लिख लिख के बस मिटाने की, जीतने की न हार जाने की, उसको जिद है मुझे झुकाने की। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुरीले शब्दों में आपने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कहा। और दीक्षित जी समझना चाहिए। क्या आप कुछ कह नहीं रहे एक और के लिए? मैं इसलिए चुप था कि पहले सारे लोग कह लें तब कहूँगा। सजेस्ट बताऊंगा। बहुत सुंदर रचना आपकी, और रचना के अंदर जो संदर्भ छुपे होते हैं, जो संदेश छिपे होते हैं, वही रचना की सार्थकता होते हैं। और जितनी भी रचनाएं किसी सार्थक उद्देश्य के लिए लिखी जाती हैं, वो रचनाएं दीर्घजीवी होती हैं, कालातीत होती हैं, समय के उस पार तक जाती हैं। इसलिए एक रचनाकार जब रचना लिखता है तो वो रचना किसी एक संदर्भ के लिए नहीं होती, एक संदेश के लिए नहीं होती, उसके साथ समय के सैकड़ों संदेश छुपे होते हैं। आपकी दोनों ही रचनाएं बड़ी सार्थक थी, बहुत धन्यवाद सर। समयोचित थी, समयानुकूल थी, संदर्भ सहित थी, संदेशों से युक्त थी और बड़ी संश्लिष्ट थी। बहुत शुक्रिया। तो आइए आपको जोरदार तालियां बजाते हैं, हम इस पटल पर स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। सम्मान करते हैं आपका और आगे बढ़ते हैं आपको धन्यवाद देते हुए कि प्रभु आप पर इसी तरह कृपा बनाए रखें, निरंतर और अच्छा लिखें और अच्छा लिखें। हर शनिवार हम सब मिलते हैं किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं, कैसे ही विषयों के साथ, इसी पटल पर। लेकिन इस पटल को बड़े परिश्रम के साथ आदरणीय रमापति जी जोड़ते हैं, संजोते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, संपर्क करते हैं। और सच मानिए आज इस दुनिया के अंदर कोई किसी को जोड़ता नहीं, सब तोड़ने में लगे। लेकिन अगर कोई निस्वार्थ भाव से जोड़ता है, जिसका कोई अपना हेतु नहीं होता, जिसका उद्देश्य केवल यह होता है कि हम सब मिलें, पटल पर आएं और अपने भावों का संप्रेषण करें, और इतनी देर, 1.5 घंटे तक हम इस दुनिया से दूर हटकर काव्य के इस गंगा में गोते लगाते रहें, तो ऐसे रचनाकार को सुनना भी, ऐसे श्रमशील व्यक्तित्व को पटल पर सुनना भी हम सबके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, और ये पंक्तियाँ पता नहीं क्यों ऐसे ही बोल देता हूँ रमापति जी के लिए, कि तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, और तुम अमरता पा सको यह कामना मेरी। तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, और तुम अमरता पा सको यह कामना मेरी। तुम अटल हो जीत लो संसार की बाजी, तुम अटल हो जीत लो संसार की बाजी, और मन में रखना प्यार से सद्भावना मेरी, मन में रखना। बहुत सुंदर। मैं अपनी सद्भावनाओं के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी। दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और सुषमा जी जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात केपी भगवत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे अब मित्रता के डगर पर पहुंच चल रहे हैं हम।
तो मैं रमापति जी ये जानना चाहता हूँ, आपने ये जो 2 नाम लिए थे जुड़े होने के, तो बाकी के लोग नहीं जुड़े क्या? जुड़े हैं मतलब मैं क्या बताऊं कि आभा त्रिवेदी जी भी जुड़ी हुई हैं मुझसे, बहुत अंतरंगता से जुड़ी हुई हैं जी, वो आपकी मजबूरी है और आप और ना अब आप ये मजबूरी कह के झगड़ा न कराइए मेरा। और भाई साहब डॉक्टर राकेश शर्मा जी अग्रज हैं, तो वो तो जुड़ेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। और मीनाक्षी जी हैं, अनुजा हैं, बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और बस 3 ही नाम मुझे याद आए, तो सीमा जी भी तो हैं, ऐसे आप भी हैं। तो सुषमा जी भी तो रह गई। वो मैंने नाम बोल दिया था। अच्छा ठीक है, वो मैंने बोला था ना। अच्छा तभी तो उनका वीडियो ऑन हुआ था। अच्छा। तो एक मुक्तक देते हैं कि जी, यदि स्वागत। प्रेम के आधार हो तुम, यदि प्रेम के आधार हो तुम, मैं सुखद आधेय हूँ। यदि प्रेम के आधार हो तुम, मैं सुखद आधेय हूँ। सिंधु हो तुम यदि प्रणय के, सिंधु हो तुम यदि प्रणय के, दीन अति आश्रेय हूँ। दीन अति आश्रेय हूँ। तुमको क्षुधा है प्रेम की यदि, तुमको क्षुधा है प्रेम की यदि, पूर्ण प्रेम स्वरूप में करुणामयी हो प्रेम पथ की, मैं सदा पाथेय हूँ। मैं सदा पाथेय हूँ। वाणी की हो वाचालता यदि, शब्द रूप विशेष हूँ। वाणी की हो वाचालता यदि, शब्द रूप विशेष हूँ। मधुमय प्रणय की ताल हो तो, थाप का अवरोध हूँ। अम्बुदा हो प्रेम की यदि, साधक विकल में स्वाति का, अवरुद्ध प्रेम वियोग तुम, मैं निकट का प्रतिवेश हूँ। निकट का प्रतिवेश हूँ। तो एक गजल आपको देता हूँ। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। कि जिंदगी चलती रही और रास्ते टूटे मिले, जिंदगी चलती रही और रास्ते टूटे मिले। ओ है गजब की बात अपने घर में ही झूठे मिले। वाह है वाह, बहुत गजब की बात बहुत अच्छे। कि हम तो रोशनदान थे, पर हम तो रोशनदान थे, पर उनके मन भाए नहीं। कि हम तो रोशनदान थे, पर उनके मन भाए नहीं। गौर से हमने जो देखा, आँख के फूटे मिले। आँख के फूटे मिले। और थे कुछ आँख वाले,
बंद दरवाजे किए और थे कुछ आंख वाले, बंद दरवाजे किए और झूठ था सच कह रहे थे। हमको तो खूंटे मिले, हमको तो खूंटे मिले, और देखते शीशे में अपना मुस्कुरा कर चेहरा, किंतु हमको देख कर शीशे में ही रूठे मिले। झूठ था किंतु हमको देख कर शीशे में ही रूठे मिले। और क्या कहें किस से कहें, क्या कहें किस से कहें हम जिंदगी के फलसफे, और दामने सहरा में हमको वे न गुल बूटे मिले, वे न गुल बूटे मिले। आखिरी है कि हमने चाहा था बहुत, हमने चाहा था बहुत, कुछ तो अदब का साथ दें। हमने चाहा था बहुत, कुछ तो अदब का साथ दें, और बेअदब की दौड़ में पीछे कहीं छूटे मिले, पीछे कहीं छूटे मिले। तो मुझे हंसी इसलिए आई कि मेरी बात सुन के गोयल साहब आ गए। बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारी बातें आप विवेक जी के लिए कह रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ तो कह रहे थे। तो परम मित्र गोयल साहब हैं हमारे, कि तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है, तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है, कोमल मन के भाव हैं आंसू, आंखों से बहती निर्झरणी उसकी लय और ताल हैं आंसू। व्यथा स्वयं ही चुरा ले गई आंखों की बहती सरिता को। यदि दुख हमारे आते रहे, एक बार आया तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दूसरा वही दुख फिर दूसरा और आ जाए उससे बड़ा, तो वो आंसू सूख जाते हैं। व्यथा स्वयं ही चुरा ले गई आंखों की बहती सरिता को, भाव भरे इस आलिंगन में गति मिलती मेरी कविता को। आप मुझे आहत कर देते, निष्ठुर बनकर सब सह लेते, भाव सिंधु के मोती बनकर मन में रहते फिर भी आंसू, मन में रहते फिर भी आंसू। सरल हृदय की इस पीड़ा में भावों की तलवार हैं आंसू, वो मधुमय जीवन के हर क्षण की मात्र यही तो याद हैं आंसू, मात्र यही तो याद हैं आंसू। आदरणीय दीक्षित जी, वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके आंसू पे ही मैं कहूंगी एक लाइन, आपके आंसू पे मुझे अपने 2 लाइन याद आ गए आंसू के। जी बिल्कुल, अभी दीक्षित जी से आपको आपका बोलते हैं। आंसुओं के रंग छलके हैं, आंसुओं में दर्द बहते हैं, जो नहीं कह सकते सबके लब यहाँ, आंसुओं में शब्द होते हैं। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अभी मुझे लगता है कि हमारे पास अभी थोड़ा सा समय वक्त बचा है, तो आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में आ गए हैं, और मैं क्या बात करूं आंसुओं की। लोग तो ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है, पता नहीं किसने कहा है, कि सुबह को शाम कर गए आंसू, सुबह को शाम कर गए आंसू, और दर्द का जाम भर गए आंसू, रहे पनपे बढ़े इन आंखों को, मुफ्त में बदनाम कर गए आंसू। तो आइए उसके साथ मुस्कुराहट की बात करते हैं। आदरणीय विवेक जी, विवेक गोयल जी हमारे एडमिन हैं, और
बहुत ही सक्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं। आप भारतीय दूरभाष में अधिकारी हैं दिल्ली में। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय विवेक गोयल जी, स्वागत है आपका। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल साहब। नमस्कार सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज मैंने, हालांकि मैं चूंकि रास्ते में था तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, मैंने सर को बताया था और आपने मुझे बुलाया है। मैं 4 लाइनें बस सुनाऊंगा। स्वागत है आपका। मैं बहुत वाचाल तीखे दो नयन, मैं बहुत वाचाल तीखे दो नयन, भाव भी संवाद करते हैं गहन, शब्द तो चाकर हैं अपने अर्थ, शब्द तो चाकर हैं अपने अर्थ के, मौन को ही पढ़ सको तो बात है, मौन को ही पढ़ सको तो बात है, बात बात से कहो तो बात है, मैं कहूँ या तुम कहो पर बोलना, प्रेम की बरसात हो तो बात है। क्या क्या हुआ? तो बहुत सुंदर। आप सबसे प्रेम की जो बरसात है वही मुझे आखिरी के 5 मिनट मिले थे, मैं पहुंच गया था घर, तो मुझे लगा कि मुझे आ जाना चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बुलाया आपने। ये विवेक जी, ये बहुत आपका प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, आकर्षण नहीं, यह तो एक ऐसा, अब मैं रोग भी नहीं कह सकता, लेकिन है ऐसा जो हमें खींच कर लाता है इस मंच पर। हम कितने ही व्यस्त होते हैं फिर भी समय निकालने की कोशिश करते हैं और यहाँ आते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आगे बढ़ते हैं और मैं कर्तव्यनिष्ठ हैं। आदरणीय प्रतिष्ठा प्रीत जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा बहुत छोटी सी रचना अपनी एक प्रस्तुत करें। माइक बंद है आपका, माइक को दीजिए। जी हाँ। फिर से धन्यवाद सर, एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया। एक गजल पढ़ना चाहूंगी। आरज़ू इस दिल में हलचल कर रही है, सांसों में भीनी हवा से भर रही है। आरज़ू इस दिल में हलचल कर रही है, सांसों में भीनी हवा से भर रही है। मेरे आंचल में बहारें खिल उठी है, मेरे आंचल में बहारें खिल उठी है, और घटा भी आसमां से झर रही है, और घटा भी आसमां से झर रही है। अब सवेरा रुख पे मेरे है चमकता, अब सवेरा रुख पे मेरे है चमकता, रात मेरे गेसुओं में भर रही है, रात मेरे गेसुओं में भर रही है। चांदनी तारों भरी चुनरी को ओढ़े, चांदनी तारों भरी चुनरी को ओढ़े, सुरमई से रंग में संवर रही है, सुरमई से रंग में संवर रही है। आ भी जाओ तुम कहीं से पास मेरे, आ भी जाओ तुम कहीं से पास मेरे, तेरी चाहत दिल में अब घर कर रही है, तेरी चाहत दिल में अब घर कर रही है।
तेरे वादे पर किया मैंने भरोसा, तेरे वादे पर किया मैंने भरोसा, इस भरोसे जिंदगी गुजर रही है, इस भरोसे जिंदगी गुजर रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रीत ने ढाला है खुद को कागजों में, प्रीत ने ढाला है खुद को कागजों में, खुद बयां अपनी कहानी कर रही है, खुद बयां अपनी कहानी कर रही है। आरज़ू इस दिल में हलचल कर रही है, सांसों में भीनी हवा सी भर रही है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। समय को ध्यान में रखते और हुए दीक्षित जी 1 मिनट कुछ कहना था मुझे कि युग युग का इतिहास लिख रही पल भर की पहचान तुम्हारी, युग युग का इतिहास लिख रही पल भर की पहचान तुम्हारी, मिलने को हम सब मिलते हैं पर तुम जैसे कम मिलते हैं, सब कोई तो नहीं धरा पर परिचित होने के अधिकारी, युग युग का इतिहास लिख रही पल भर की पहचान तुम्हारी। तो आपका संचालन जो परिचय का हर व्यक्ति कह रहा है, और ऐसे व्यक्ति को हम संचालन के अलावा एक कविता भी चाहते हैं कि आपकी कविता हो, छोटी सी ही हो, वैसे आप छोटी लिखते नहीं हैं। आपका आदेश सिरोधार्य। डॉक्टर साहब एक मिनट में 4 पंक्तियां आपके सम्मान में कहना चाहता हूँ। जी, स्वागत है आपका। जैसा आपका नाम है जी, ते हमारी आराध्य राधा रानी और हमारे कृष्ण भगवान दोनों को मिला के, दोनों का कहते हैं ना राधा कृष्ण जी, 2 नाम नहीं, एक ही नाम है। तो देखिए 4 पंक्तियां। शीश पर धार ली मोर की पाखुरी, रास में बांध ली पाँव में पाखुरी, शीश पर धार ली मोर की पाखुरी, रास में बांध ली पाँव में पाखुरी, वक्त भी रुक गया एक पल के लिए, श्याम अधरों पे जब जब धरी बांसुरी, श्याम अधरों पे जब धरी बांसुरी। बहुत सुंदर। आप दोनों लोगों का जो आदेश है वो सिरोधार में एक रचना सुनाऊंगा जरूर, बस थोड़ा सा मैं चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आदरणीय मीनाक्षी जी और आदरणीय सुषमा जी, ये दो को एक बार आपको छोटी छोटी रचनाओं के साथ जोड़ दूं। तो आदरणीय मीनाक्षी जी से बड़े सम्मान के साथ एक छोटी सी रचना का आग्रह करता हूँ। नमस्कार सर, आपने मेरे को मौका दिया, एक छोटी सी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। मेरी रचना का शीर्षक है गोधूली। जी। वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, खेतों में हरियाली जमा, वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, खेतों में हरियाली जमा, गुड़ की मिठास, इमली की खटा, घर में बने व्यंजन, मक्के दी रोटी से सरसों दा फल, लोक गीत की धुन, अंगना में पायल की झनका, लोक गीत की धुन, अंगना में पायल की झनका, कद्दू के हुक्के की कष्ट, कद्दू के हुक्के की कष्ट, बच्चे खेलते कबड्डी, कद्दू के हुक्के की कष्ट, बच्चे खेलते कबड्डी, अम्मा माखन बिलोती, माँ चूल्हे पे सेकती रोटी, अम्मा माखन बिलोती, माँ चूल्हे पे सेकती रोटी, पिताजी खेत से आते, पंछी अपने घर लौट जा, सूरज की किरणें विश्राम करने लगती, गोधूली हर ओर बिखरने लगती,
सूरज की किरणें विश्राम करने लगती, बहुत सुंदर। वो हर ओर बिखरने लगती। जब सब जगह चहचहाहट और बच्चों की खिलखिलाहट, सब जगह चहचहाहट और बच्चों की खिलखिलाहट। काश लौट आए फिर वही शाम, काश लौट आए फिर वही शाम। बहुत सुंदर। जीवन में वो क्या बात है, बहुत सुंदर। काश लौट आए फिर वही शाम, जीवन में फिर सब वही सबब बच जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आइए आदरणीय सुषमा जी। सर मैं एक छोटा सा सवैया सुना देती हूँ। अभी सीमा जी आपको बुलाऊंगा। अभी आप ऐसे मत मानिए, सुषमा जी के बाद विराम हो जाएगा, क्योंकि आपको बुलाने के लिए रमापति जी ने मैसेज कर दिया है मुझे। हाँ सुषमा जी। जी सादर धन्यवाद पुनः मुझे मंच पर आने के लिए। 4 लाइन का मुक्तक मैं कहूंगी जी। यादें वफा में कह गए बेबात के मंजर, यादें वफा में कह गए बेबात के मंजर, अब कैसे सुनाए तुम्हें हालात के मंजर। वाह बहुत खूब। दफना दिए हैं लम्हे जो खाक के मंजर, दफना दिए हैं लम्हे जो खाक के मंजर, हम भूल गए सारी मुलाकात के मंजर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत दफना दिए हैं लम्हे जो खाक के मंजर, हम भूल गए सारी मुलाकात के मंजर, तुम देख नहीं पाओगे ये हालात के मंजर। और इसी के साथ में थोड़ी सी 2 मिनट की मैं कविता सुना रही हूँ। 1 मिनट लगेगा क्योंकि गीत में गाती हूँ तो समय कम लगता है। खाओ पोत, ये मेरे विभाग से थोड़ा जुड़ा हुआ है। स्वागत है, स्वागत है। खाओ पोषण का आहार, जैविक खाद पड़े हर बार, ऐसा खेत बनाओ उपज ऐसा करवाओ। बहुत अच्छे, बहुत पोषण का आहार, जैविक खाद पड़े हर बार, ऐसा खेत बनाओ उपज ऐसा करवाओ। बनाओ पोषण वाटिका तुम, देख के होश हो जाए गुम, ऐसा पेड़ लगाओ ऐसा फल उगाओ। बहुत सुंदर। ऐसा पेड़ लगाओ ऐसा फल उगाओ। खेत में गोबर डालो तुम, यूरिया मात्रा में कम, खेत में गोबर डालो तुम, यूरिया मात्रा में कम, ऐसा धान उगाओ गेहूं की बालियां लाओ, ऐसा धान उगाओ गेहूं की बालियां उसको खाए बूढ़े जवान, होवे तंदुरुस्ती की वो खान, ये पैदावार बढ़ाओ ये घर घर अलख जगाओ, ये पैदावार बढ़ाओ ये घर घर अलख जगाओ। जो खाओ तुम पोषक आहार, बीमारी ना आएगी द्वार, दवा से दूर रहोगे स्वस्थ और निरोग रहोगे। किशोरी बहने हो या माँ, धात्री माता की संतान, शुद्ध वो दूध पिए गाय की सेवा करें। खाओ पोषण का आहार, जैविक खाद पड़े हर बार, ऐसा खेत बनाओ उपज ऐसा करवाओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये रचना तो आपको सबसे पहले ही पढ़नी थी। और बहुत अच्छी रचना है। बहुत अभी तो डायरी खोले तो हमने कहा कि आपने कहा तो डालो डायरी खोल लेते हैं। भंवर जी के तो पसंद का काम है, ये पेड़ भी उगाते हैं और जैविक खेती भी लगाते हैं और फसल भी ज्यादा उगवाते हैं। तो ये तो, और इनकी बेटी जो है एक बहुत अच्छा एनजीओ चलाती है
जो वृक्षारोपण करती है पर्यावरण के लिए। आच्छादन फाउंडेशन। हाँ, तो बहुत आच्छादन फाउंडेशन, आच्छादन फाउंडेशन नाम से चलाती है। बहुत बढ़िया। तो आपको जोरदार तालियां, क्योंकि आज इसकी बड़ी जरूरत है और भारत सरकार भी धीरे धीरे यूरिया आदि का जो काम है बंद कर रही है देश में धीरे धीरे, और धीरे धीरे जैविक खेती की ओर पूरे भारत को ले जा रही है, ताकि जो रोग पैदा हो रहे हैं लोगों के शरीर में वो कम से कम हो। तो ऐसी संदेश देने वाली रचनाएं जो आज की आवश्यकता है उनको मंचों पर आना चाहिए ताकि लोक कल्याण हो सके। आदरणीय सीमा जी, बड़े सम्मान के साथ मैंने आपको रोका था, इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं सीधे सीधे एक मतला और 3 शेर अर्ज करती हूँ तहत में, कम समय लगेगा। कि नहीं अच्छा मुनाफे के लिए बेकार लिख देना, नहीं अच्छा मुनाफे के लिए बेकार लिख देना, किसी भी खार को गुल और गुल को खार लिख देना। क्या बात है, क्या बात है। नहीं अच्छा मुनाफे के लिए बेकार लिख देना, किसी भी खार को गुल और गुल को खार लिख देना। और एक शेर है कि शौरे बज़्म है ना ही सलीका गुफ्तगू का है, शौरे बज़्म है ना ही सलीका गुफ्तगू का है, न आए अंजुमन में वो सुनो इनकार लिख देना। वाह, न आए अंजुमन में वो सुनो इनकार लिख देना। और न जाने क्यों गुमा होता है, न जाने क्यों गुमा होता मोहब्बत है तुम्हें मुझसे, न जाने क्यों गुमा होता मोहब्बत है तुम्हें मुझसे, नहीं गर कह सको खत में मुझे इकरार लिख देना, मुझे इकरार लिख देना। और सभी आमिल सहाफ़ी आज ईमा बेच बैठे हैं, आमिल सहाफ़ी पत्रकार, सभी आमिल सहाफ़ी आज ईमा बेच बैठे हैं। बहुत आसान किसी को झूठ बदकिरदार लिख देना, बदकिरदार लिख देना। और कलम को बेचकर झूठी खबर लिखना नहीं अच्छा, बहुत अच्छा। कलम को बेचकर झूठी खबर लिखना नहीं अच्छा, गुले रुख पे विसाले यार पे अशआर लिख देना, गुले रुख पे विसाले यार पे अशआर लिख देना। और अदीबों के अदब से इल्म से दुनिया बदल सकती, वाह, अदीबों के अदब से इल्म से दुनिया बदल सकती, कलम से जीत मिलती तुम इसे तलवार लिख देना, इसे तलवार लिख देना। नहीं अच्छा मुनाफे के लिए बेकार लिख देना, किसी भी खार को गुल और गुल को खार लिख देना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा नयन जी। और वक्त का अपना एक तकाजा है, निर्धारित समय है। अब जैसा मुझे आदेश आदरणीय रमापति जी ने दिया और आदरणीय भंवर जी ने दिया, तो बस एक छोटी सी रचना इस अल्प समय में सुनाऊंगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग पढ़ते रहें और मैं ऐसे ही सुनता रहूं। तो लेकिन फिर भी मेरी एक रचना है, उसकी 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ। स्वागत है। तुम छू लो नभ के तारों को, तुम छू लो नभ के तारों को, मैं छू लूं धरती की घास। तुम छू लो नभ के तारों को, मैं छू लूं धरती की घास। लोग प्रशंसा करें तुम्हारी, मेरे चाहे हो उपहास। क्या बात, प्रशंसा करें तुम्हारी, मेरे चाहे हो उपहास। दूर रहें चाहे कितनी पर, मन की बात करें, आओ साथ चलें। बहुत सुंदर, आओ बहुत सुंदर। तो आइए साथ साथ चलते हैं और एक छोटी सी रचना देके फिर हम आज के कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलेंगे। कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा। लोग नहीं पढ़ते आजकल किसी को, बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को पढ़ते हैं, और मैं तो लिखता हूं तो मुझे तो कोई नहीं पढ़ता। तो तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा। बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा, और बंद कर लो आंख
पर दिखता रहूंगा, आएगा जब भी अंधेरा पास तेरे, आएगा जब भी अंधेरा पास तेरे, और रोशनी का दीप बन मिटता रहूंगा, रोशनी जलता का रहूंगा। बहुत खूब, लिखता रहूंगा। बहुत खूब। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं हमेशा, कि हम जिसको अपने जीवन में सम्मान देते हैं, स्थान देते हैं, प्रेम देते हैं, कुछ भी देते हैं, जिसको हम अच्छा मानते हैं, तो फिर उसमें बनावट नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मेरी पंक्तियां देखिए, कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा, आएगा जब भी अंधेरा पास तेरे, रोशनी का दीप बन मिटता रहूंगा। और तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, बेकार हो गया, फिर कोई नहीं पढ़ता उसे। कि तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, और ना ही कैमरे की आंख का सच। कैमरा जो देखता है सच नहीं देखता, वो तो जैसा दिखता है वैसा देखता है, उसमें से सच नहीं ढूंढता। वो तो जैसा देखता है वैसा ही कहता है। कि तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, और ना ही कैमरे की आंख का सच, आसमां हो तुम असीमित आस्था का, आसमां हो तुम असीमित आस्था का, चांद बनकर कब तलक छिपता रहूंगा। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। दिखता रहूंगा, बहुत खूब, बहुत खूब। बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा, ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, जब तलक, ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, जब बदल जाती है खारे आंसुओं में, ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, जब बदल जाती है खारे आंसुओं में, तब उदासी कुछ सहम कर सिमट जाती, तब उदासी कुछ सहम कर सिमट जाती, खिलखिलाओ तो सही, खिलता रहूंगा, खिलखिलाओ तो सही, खिलता रहूंगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, इंद्रधनुषों के रंगों से रच दिया तुमको, चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, इंद्रधनुषों के रंगों से रच दिया तुमको, तुम हिमालय हो तो मैं हूं बर्फ की चादर, तुम हिमालय हो तो मैं हूं बर्फ की चादर, तुम बिछाओ तो सही मैं बिछता रहूंगा, मैं बिछता रहूंगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। आइए, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप इसी तरह लिखते रहें, पढ़ते रहें, बहुत अच्छा लिखें, बहुत अच्छा पढ़ें। आने वाली पीढ़ियां आपकी इस रचना को सराहती रहें। एक छोटी सी बात कह के आज के कार्यक्रम से हम विदा लेंगे। हम जो कुछ लिखते हैं, अभी एक केरल में एक कार्यक्रम था, उसके मंच पर मैंने बोला था जहां देश भर के बहुत सारे राइटर्स जुड़े थे, ऐसे ऐसे लोग जुड़े थे जिन्होंने 100 किताबें लिखी थी। ऐसे राइटर्स के बीच में मुझे केवल 3 मिनट का समय दिया गया था बोलने के लिए, तो मैंने 1 मिनट में अपनी एक बात कही थी जो आपसे कहना चाहता हूं। हम जो कुछ भी लिखते हैं, इसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। इसका मूल्यांकन या तो वक्त करता है या हमारे पाठक करते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि 1000 रचनाएं लिखने के बाद हम अमर हो जाएं। हम एक रचना लिखने के बाद भी अमर हो सकते हैं। हिंदी साहित्य इस तरह के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब किसी रचनाकार ने केवल एक ही रचना लिखी है अपने जीवन में, लेकिन उसने अगर लिख दी है तो फिर उस रचना में जो कुछ उसने लिखा है उसमें रत्ती भर परिवर्तन करने का आज सैकड़ों वर्ष बाद भी किसी का अधिकार नहीं हो पाया, किसी की हिम्मत नहीं हो पाई। वो रचना कालजयी हो गई। हम सब ने सुदामा चरित पढ़ा होगा। उनके राइटर का नाम बता सकते हैं? नरोत्तम दास जी थे। नरोत्तम दास जी ने एक ही रचना लिखी, शीश पगाना जगा तन पे, धोती फटी सी लुट्टी दुपट्टी नहीं सामा, और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा का चरित्र जो उन्होंने गढ़ा, फटी हुई, पैरों में कांटे, लाठी लिए हुए, पतला दुबदा सा एक ऐसा व्यक्ति
जिसको उन्होंने गढ़ दिया, आज इतने सालों बाद भी किसी की हिम्मत नहीं है कि सुदामा के चरित्र को बदल के दिखा दे। उनकी वो रचना कालजयी है, इसलिए हम लिखें, डूब कर लिखें, उसका मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मूल्यांकन समय करेगा, पाठक करेंगे। हमारी कौन सी रचना कालजयी होने वाली है, यह ईश्वर तय करेगा, पाठक तय करेंगे, समय तय करेगा। हम निरंतर लिखते रहें। आइए इस संदेश के साथ विदा लेते हैं कि हम सार्थक लिखेंगे, इस देश के लिए लिखेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए लिखेंगे, और ऐसे संदेशों के साथ लिखेंगे जो मानवता के कल्याण के लिए हो। हम सब फिर मिलेंगे अगले शनिवार, फिर नई कविताओं के साथ, नए लोगों के साथ, नई भावनाओं के साथ इस पटल पर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि साहब, सबके लिए शुभ रात्रि।